Good morning, students. Subject Science, class 2nd. Yes, students, today we are going to start your question. C. Write T for true and F for false statements. That means they have given you some statements. So what you have to do, you have to read the statements first. First read the statements properly and then का आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट्स को जब आप पढ़ लोगे तो आपको उसका अर्थ समझना है. फिर उसके सामने आपको अगर वाक्य सही है तो उसके सामने आपको व्हाट यू हैव टू राइट द इफ द सेंटेंस इज राइट देन व्हाट यू हैव टू राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, अगर वाक्य गलत है तो एफ. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. राइट वाटर इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर जो है मतलब पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म मीन्स एक सख्त या ठोस रूप है पानी का. क्या ये सही है? नो, रॉन्ग. आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर. सो व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट हियर एफ बिकॉज द स्टेटमेंट इज false. Next, ice can be changed into water but water cannot be changed into ice. Ice means बर्फ को पानी में बदला जा सकता है लेकिन पानी को बर्फ में नहीं बदला जा सकता. ये कहा जाता है अगर हम उसे फ्रीज करेंगे तो उसी पानी को हम बर्फ में बदल सकते हैं. वी कैन चेंज इट. सो व्हाट वी विल राइट हियर? फॉल्स. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम ऑन बॉइलिंग. वाटर मीन्स पानी जो है उबालने पर वो स्टीम भाप में बदलता है. हाँ, ट्रू. सो व्हाट वी विल राइट हियर? टी बिकॉज द स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर. पानी जो है वह क्या करता है? एक प्राकृतिक रूप से वह बदलता रहता है. जैसे कि मैंने आपको वाटर साइकिल जल चक्र के बारे में बताया था, है ना बच्चों. जो पानी जो होता है वो अपना रूप बदलता रहता है. पानी भाप में बदलता है, भाप से बादल बनते हैं, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होते हैं वो बादलों में, फिर वह बारिश के रूपों में दोबारा से पृथ्वी पर बरस जाते हैं. तो क्या है? ये सही है. सो टी. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग अंडरस्टूड. आपको समझ में आ रहा है. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दे हैव गिवन यू आंसर द फॉलोइंग मीन्स प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. व्हाट आर द, सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं? सो कौन से हैं बेटा? what are the 3 forms of water? The 3 forms of water are, one is solid, okay, next liquid, 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 and last form is gas, gas, gas. Okay students, don't get confused. What are the 3 forms of water? The 3 forms of water are solid, liquid and gas. Okay, now next question, what is evaporation? What is evaporation? वाष्पीकरण किसे कहते हैं? Yes students, already I have given you the answer of this. The process, the answer is the process of changing, the process of changing water into vapor, full stop. Okay, vapor. What is evaporation? The process of changing water into vapor, यानी वह प्रक्रिया जिसमें पानी भाप में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? Evaporation. Next question is third question. How can we make ice? हम बर्फ कैसे बना सकते हैं? Water can be made ice when we
freeze it. ओके स्टूडेंट्स, पानी को हम बर्फ कब बना सकते हैं? जब हम उसे फ्रीज मीन्स फ्रीजर में रखकर उसको ठंडा करते हैं. ठंडा मीन्स एक फ्रीजर होता है, उस फ्रीजर में, फ्रिज वाली फ्रीजर में जब हम उस पानी को ट्रे में डाल के या किसी बर्तन में डाल के रखेंगे तो वो आइस में बदल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल मीन्स जल चक्र. व्हाट इज द वाटर साइकिल? Yes students, the continuous circulation of water in the nature is called water cycle. The continuous circulation of water in nature is called the water cycle. Okay students, what is the water cycle? The continuous circulation of water in nature is called the water cycle. Okay, the continuous circulation of water in nature is called the water cycle. Okay, now again let us repeat the questions. What are the three forms of water? The three forms of water are solid, liquid and gas. What is evaporation? The process of changing water into vapor is called evaporation. How can we make ice? Water can be made ice when we freeze it. What is the water cycle? The continuous circulation of water in nature is called the water cycle. Okay students, you have to learn and write question C and question D in your fair notebook. Have a nice day and learn everything properly.